वेलकम बैक टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में वी हैव टू कवर द एंटायर करंट अफेयर्स फॉर द मंथ फरवरी 2025। यानी हम पूरे फरवरी मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस सेशन में कवर करने वाले हैं। किसी रीज़न की वजह से जो भी स्टूडेंट्स ने डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज के इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनका कंप्लीट फरवरी मंथ जो है वो कवर हो जाएगा। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। इसी सेशन में से आपको एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड आई स्पोर्ट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस। यानी आई स्पोर्ट पोर्टल तकनीकी समस्याओं की रिपोर्टिंग के लिए किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी SEBI, सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सेबी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया था आई स्पोर्ट पोर्टल को फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज इनॉग्रेटेड एक्सपीरियम पार्क। यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन किया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी तेलंगाना। सो तेलंगाना के जो CM है यानी चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा इनॉग्रेशन की गई थी एक्सपीरियम पार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 कंट्रीज हैव विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स यानी इकोवास इन जनवरी 2025। यानी जनवरी 2025 में कौन से 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास से वापसी की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। सो ये 3 कंट्रीज जो थी इन्होंने रिसेंटली विड्रॉ किया है फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स यानी इकोवास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन गारंटीज फॉर MSMEs। यानी सरकार द्वारा MSMEs को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs यानी MCGS MSMEs। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल चेयर द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग। यानी ब्रिक्स युवा परिषद के उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता जो है ये कौन सी कंट्री करेगी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया के द्वारा जो है रिसेंटली चेयर किया गया था द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमटेक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी बाय व्हाट नेम। यानी बीमस्टेक ने भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा किस नाम से शुरू की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बीम कॉइन। सो बीम कॉइन जो है ये बीमटेक के द्वारा लॉन्च की गई है इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंडरी इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट बिकेम द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट। यानी गुंडरी अंतर्देशीय मैंग्रोव वन जो है ये किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द क्रिएशन एंड यूज़ ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी हाल ही में किस देश ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न इन द ईयर 2025। यानी हाल ही में वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जसपे। सो जसपे जो है ये इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न बना है इन द ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द MSME टीम इनिशिएटिव टू एम्पावर स्मॉल बिजनेसेस इन अडॉप्टिंग डिजिटल कॉमर्स। यानी किस मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल वाणिज्य अपनाने में सशक्त बनाने के लिए MSME टीम पहल शुरू की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च किया गया है MSME टीम इनिशिएटिव को टू पावर स्मॉल बिजनेसेस इन अडॉप्टिंग डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। यानी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाटा स्टील। सो टाटा स्टील के द्वारा जो है ये इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को डेवलप किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल, यानी आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिया। सो इंडिया के द्वारा आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था इसको जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, यानी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। सो डिजिटल टेक्स्ट बुक्स को प्रोवाइड करना इंडियन लैंग्वेजेस में, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल ऑन 2 फरवरी 2025 एट नीदरलैंड, यानी टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर प्रज्ञानंदा। सो आर प्रज्ञानंदा जी के द्वारा जीता गया था टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का टाइटल ऑन 2 फरवरी 2025 एट नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स, यानी 9वें एशियाई विंटर गेम्स का आयोजन किस देश में हो रहा है, यानी करवाया गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चाइना। सो चाइना जो है ये होस्ट है 9th एशियन विंटर गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच स्टेट, यानी हाल ही में इलूसिव रस्टी स्पॉटेड कैट जो है ये किस राज्य में देखा गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है रस्टी स्पॉटेड कैट जो है इसको रिसेंटली देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑन्कोसर्सिएसिस, यानी कौन सा देश ऑन्कोसर्सिएसिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइजर। सो नाइजर जो है ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने एलिमिनेट कर दिया है ऑन्कोसर्सिएसिस डिजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 60 मीटर हर्डल रेस, यानी 60 मीटर हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी तेजस शिरसे। तेजस शिरसे के द्वारा जो है एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है 60 मीटर हर्डल रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न इन द ईयर 2025, यानी हाल ही में वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी जसपे। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीट हो गया है। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है? जसपे, जो कि इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न बना है फॉर द ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड इंडियाज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कॉल्ड वीशोरैट्स, यानी भारत की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वीशोरैट्स को किस संगठन ने जो है वो विकसित किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO के द्वारा। सो DRDO के द्वारा जो है डेवलप किया गया था इंडियाज फर्स्ट मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को, जिसका नाम है वीशोरैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप 2025, यानी प्रथम विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप 2025 जो है ये किसने जीती थी? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु जवान्स। सो बेंगलुरु जवान के द्वारा जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप 2025 को जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क विल बी सेट अप फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा। ओडिशा में जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल पार्क को सेट किया जाएगा फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट बजट एलोकेशन इन द बजट ऑफ 2025 to 26, यानी हाल ही में किस मंत्रालय को 2025 से 26 के बजट में सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है सबसे ज़्यादा बोल सकते हो हाईएस्ट बजट एलोकेट किया गया है इन द बजट ऑफ 2025 to 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम हर कंठ में भारत स्टार्टेड रिसेंटली, यानी हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली प्लान्ड टू डिक्लेयर बेगिंग अ क्राइम, यानी हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में जो है बेगिंग को डिक्लेयर कर दिया गया है क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज जीएसटी कलेक्शन रीच्ड हाउ मेनी लाख करोड्स इन जनवरी 2025, यानी जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1.96 लाख करोड़, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025, यानी विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूनाइटेड बाय यूनिक। सो यूनाइटेड बाय यूनिक जो है ये आपका 2025 का थीम रहा है कैंसर डे का, वर्ल्ड कैंसर डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 13th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन स्टार्टेड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड विच कंट्री, यानी भारतीय सेना और किस देश के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मालदीव्स। सो 13th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्यूवेरिन, ये स्टार्ट हुआ है इंडियन आर्मी और मालदीव्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, यानी एसएमआरस। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मिशन का नाम क्या है। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। सो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है ये मिशन है इंडियन गवर्नमेंट का फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच स्पीशीज इज द नेचुरल होस्ट ऑफ हेनिपा वायरसेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, यानी कौन सी प्रजाति हेनिपा वायरस की प्राकृतिक मेजबान है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रूट बैट्स। सो फ्रूट बैट्स जो है ये नेचुरल होस्ट है हेनिपा वायरस के, जिसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है which institution has launched India's largest metal 3D printing machine for rocket components, यानी किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन को लॉन्च किया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया था इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन को फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट्स राइट टू डाई विद डिग्निटी डिसीजन, यानी हाल ही में कौन सा राज्य सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के साथ मरने का अधिकार फैसला को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट, यानी कौन सा देश एआई जनरेटेड बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके जो है ये फर्स्ट कंट्री बन गया है टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया विल एस्टैब्लिश द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई यूनिवर्सिटी, भारत का कौन सा राज्य पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जो है एस्टैब्लिश की जाएगी इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है विच स्टेट बिकेम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, यानी कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक रामसर साइटों वाला राज्य बन गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं अगर हम इंडिया की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु कंडक्टेड द ट्रोपेक्स 25 एक्सरसाइज, यानी हाल ही में ट्रोपेक्स 25 अभ्यास का संचालन किसने किया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा जो है ट्रोपेक्स 25 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द 24th मेडलैब मिडल ईस्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड। सो हाल ही में 24वीं मेडलैब मध्य पूर्व प्रदर्शनी जो है ये कहाँ शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर असिस्टेंट
टू द इंडियन हज पिलग्रिम्स यानी भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हज सुविधा ऐप। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, बार्ट डी वीवर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यानी बार्ट डी वीवर जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बेल्जियम। बेल्जियम के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं वो है बार्ट डे वीवर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन विच स्टेट? यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूव किया है इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, इंडियाज फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच आईआईटी फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन? यानी ब्रेस्ट कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द फीमेल एस्ट्रोनॉट हु रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्पेस वॉक ऑफ 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स इन स्पेस? यानी वह महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटों और 6 मिनट की स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू एग्जिट चाइनाज BRI? यानी चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ द व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मना मित्रा बीन लॉन्च्ड? यानी व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विद विच आईआईटी अ डील हैज़ बीन साइंड बाय द आर्मी फॉर डेवलपिंग बैम्बू बेस्ड बंकर्स एट हाई अल्टीट्यूड्स? यानी हाल ही में उच्च ऊंचाइयों पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए सेना ने किस आईआईटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर? यानी कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। इंडिया जो है ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता यानी वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री बन चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम यानी NYPS 2.0? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना लॉन्च की है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड अ 5 मेंबर कमेटी टू ड्राफ्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द स्टेट? यानी किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर विल द 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर बी ऑर्गेनाइज्ड? यानी हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब तो ये आयोजित हो चुका है, कहाँ पे आयोजित हुआ था? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA इन इंडिया? भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के लिए कौन सी संस्था नोडल एजेंसी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर जम्मू फ्रंटियर? यानी हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शशांक आनंद। शशांक आनंद जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF फॉर जम्मू फ्रंटियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री, यानी हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटका। कर्नाटका जो है ये रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है नक्सल फ्री स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज ऑफिशियली डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का निर्णय लिया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ बी एंड सी, यानी इजराइल एंड अमेरिका, इन दोनों कंट्रीज ने ऑफिशियली डिसाइड कर लिया है टू विदड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स फोर्ट विलियम्स गिवन बाय द इंडियन आर्मी, यानी भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नया नाम क्या रखा गया है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका विजय दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है विजय दुर्ग, यानी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स जो है उसका पहले जो नाम था वो था फोर्ट विलियम्स, अब उसका न्यू नेमिंग जो की गई है वो है विजय दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल चंद्रयान 4 मिशन बी लॉन्च्ड बाय इसरो, यानी इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 2027 2027 में जो है चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा बाय इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद हुज हेल्प has the Ministry of Electronics and Information Technology launched AgriHub to provide relief to farmers from the problems of agriculture sector, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसकी मदद से किसानों को कृषि क्षेत्र की समस्याओं से राहत दिलाने के लिए एग्री हब लॉन्च किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है IIT इंदौर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है रिसेंटली इन विच कंट्री इट हैज बीन अनाउंस्ड टू कीप मेन एंड ट्रांसजेंडर वुमेन आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स, यानी हाल ही में किस देश में पुरुषों और ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों से बाहर रखने की घोषणा की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ऑर्गेनाइज भारत रंग महोत्सव फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार भारत रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड इसरो लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फीस्ट 2025, यानी इसरो ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर इबोला वैक्सीन, यानी किस देश ने इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया का पहला क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी युगांडा। सो युगांडा ने जो है ये स्टार्ट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर इबोला वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड द बीजेपी गवर्नमेंट रिटर्न टू पावर इन द दिल्ली कैपिटल, यानी राजधानी दिल्ली में कितने साल बाद बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी हुई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा 27 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये रिटर्न हुई है दिल्ली में आफ्टर 27 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स वर कंटेस्टेड इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 70। सो कुल 70 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा गया था इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अ लार्ज स्पेस टेलीस्कोप नेम्ड स्फेयरएक्स, यानी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्फेयरएक्स नामक एक बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करेगी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फीफा हैज सस्पेंडेड द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच कंट्री, यानी हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की जो फीफा ने पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को जो है सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टाइटल शतावरी फॉर बेटर हेल्थ, यानी किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया था एक कैंपेन जिसका टाइटल है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है NSDC इंटरनेशनल अकेडमी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली, यानी हाल ही में NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया था।
सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में जो है स्टार्ट की गई है, इनॉग्रेट की गई है एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स यानी MRLS वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो है ये किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी DRDO। DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है पिनाका मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कंगारू एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी। यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया ने जो है सक्सेसफुली क्रिएट किया है कंगारू का एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज जोमेटो चेंज इट्स नेम टू रिसेंटली। यानी हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी इटर्नल। सो जोमेटो ने अपना जो नेम है वो चेंज कर दिया है। जोमेटो का अब नया नाम क्या है, इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड। यानी एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में जो है एरो इंडिया 2025 की ऑर्गेनाइजेशन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हेन विल द 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस बी सेलिब्रेटेड। यानी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ जो है ये कब मनाई गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 11 फरवरी। सो 11 फरवरी को जो है 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड पल्सेस डे 2025 सेलिब्रेटेड। यानी हाल ही में विश्व दलहन दिवस 2025 जो है ये कब मनाया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 10 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर हैज इंडिया बिल पे बीन लॉन्च्ड फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स। यानी हाल ही में भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कनाडा। कनाडा में जो है इंडिया बिल पे को लॉन्च किया गया है फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली नवाब सलाम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लेबनान। सो लेबनान के न्यू बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए गए हैं कौन, नवाब सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द टेन्योर ऑफ द नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। यानी हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 3 ईयर्स। सो 3 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया है नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन का जो कार्यकाल है, जो उनका टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2025 बाय फोर्ब्स बिजनेस मैगजीन। यानी फोर्ब्स बिजनेस पत्रिका द्वारा 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 12th। सो इंडिया का जो है 12th रैंक है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बिजनेस मैगजीन की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के अकॉर्डिंग इंडिया का 12th रैंक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सूजल प्रोजेक्ट टू टैकल ड्रॉट। यानी हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना की शुरुआत की थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट। यानी हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट को लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिसेंटली हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द हीलियोज लेज़र वेपन। यानी हाल ही में हीलियोज लेज़र हथियार का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका। अमेरिका के द्वारा जो है सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई थी हीलियोज लेज़र वेपन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेटेस्ट रेपो रेट सेट बाय RBI। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित नवीनतम रेपो रेट दर क्या है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है 6.25%। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक, यानी इंडिया एनर्जी वीक का जो थर्ड एडिशन है इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मोदी। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद होम टू बाय एंटी शिप क्रूज मिसाइल, यानी इंडिया ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंटी शिप क्रूज मिसाइल को परचेज करने के लिए? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ अनाउंस्ड द बैंक डॉट इन इंटरनेट डोमेन टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है बैंक डॉट इन इंटरनेट डोमेन को टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर विल द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड, यानी स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जो है ये कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विल लॉन्च द कैंपेन डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स, यानी किसके द्वारा जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था? डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आईसीसी। सो आईसीसी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइव्स कैंपेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फर्स्ट वेव्स सुमिट 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कौन सी सिटी में जो है फर्स्ट वेव्स सुमिट 2025 जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विंग्ड राइडर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज्ड, यानी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है विंग्ड राइडर, इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ईस्टर्न कमांड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, बाय विच ईयर इंडिया हैज़ एम्ड टू बी फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फिलेरिएसिस, यानी इंडिया ने कौन सी ईयर तक अपना एक एम सेट किया है टू बिकम फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फिलेरिएसिस डिजीज? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2027 2027 तक जो है इंडिया ने एक टारगेट फिक्स किया है टू बिकम फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फिलेरिएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया हैज़ बिकम विच नंबर कंट्री टू अचीव 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी, यानी इंडिया जो है ये कौन से नंबर पे है टू अचीव 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द 2 डे कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिगिन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 2 डेज की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये कहाँ पे हुई है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक हैज़ इंडिया बीन गिवन इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक था? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 85th रैंक। सो इंडिया का 85th रैंक रहा है इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग्स, यानी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड रैंक। सो इंडिया का थर्ड रैंक है इन द ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ सेबी लॉन्च रिसेंटली, यानी सेबी ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, यानी HJT-36 आफ्टर मॉडिफिकेशंस। सो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर यानी HJT-36 की मॉडिफिकेशंस के बाद उसका नया नाम क्या रखा गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यशास। सो यशास जो है ये न्यू नेम सेट किया गया है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का आफ्टर मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इज द 25th फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड, यानी 2025 फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 39th सेशन ऑफ द नेशनल गेम्स, यानी नेशनल गेम्स का 39th सेशन जो है ये कौन से स्टेट द्वारा होस्ट किया गया? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, यानी इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का टाइटल जो है ये किसके द्वारा जीता गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, यानी सीपीआई 2024 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी 180 कंट्रीज में से इंडिया का क्या रैंक है इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 96th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम बीइंग हेल्ड, यानी 14th एशियन फिशरीज और एक्वाकल्चर फोरम जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2027, यानी कौन सी कंट्री जो है इनॉग्रेशन करेगी फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की 2027 में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया में कहाँ, रियाद में जो है 2027 ई स्पोर्ट्स गेम यानी फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की इनॉग्रेशन करेगी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 38th रैंक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है रिसेंटली इन विच स्टेट हर खेत स्वस्थ खेत कंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट सॉइल हेल्थ, यानी सॉइल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कौन से स्टेट में जो है हर खेत स्वस्थ खेत कंपेन को स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड मैकेनिज्म इन द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रिकॉग्निशन और द इमोशनैलिटी ऑफ अदर्स, यानी हाल ही में किस कंट्री के रिसर्चर्स द्वारा डिस्कवर किया गया है एक ऐसे मैकेनिज्म को ह्यूमन ब्रेन में जो कि हेल्प करेगा इन रिकॉग्नाइजिंग द इमोशनैलिटी ऑफ अदर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी यानी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ एक्टिवेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर कॉल्ड रेमी। सो कौन सी कंट्री के द्वारा एक्टिवेट किया गया है वर्ल्ड के फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर को जिसका नाम है रेमी। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली तुलसी गबार्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटेलिजेंस चीफ ऑफ विच कंट्री, यानी तुलसी गबार्ड जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है कौन सी कंट्री के चीफ इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट जुरासिक बर्ड फॉसिल बीन फाउंड रिसेंटली, यानी कौन सी कंट्री में जो है ओल्डेस्ट जुरासिक बर्ड के फॉसिल जो है वो रिसेंटली देखने को मिले हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटाइन टोसोलस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कॉन्स्टेंटाइन टोसोलस जो है इनको रिसेंटली किस कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नोदी बंधन स्कीम, यानी कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टार्ट की गई है नोदी बंधन स्कीम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में जो है रिसेंटली लॉन्च की गई है नोदी बंधन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप दैट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ रेयर आइंस्टाइन रिंग अराउंड द गैलेक्सी NGC 6505, यानी कौन सी स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा जो है रिसेंटली डिस्कवर किया गया है एक रेयर आइंस्टाइन रिंग को अराउंड द गैलेक्सी NGC 6505। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोई सागर लेक लोकेटेड इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज़ बीन रीनेम्ड एज। सो राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो फोई सागर लेक है उसकी रीनेमिंग की गई है। सो आपसे पूछा गया है कि उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी वरुण सागर। सो फोई सागर लेक का जो नाम है वो अब चेंज कर वरुण सागर लेक जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली द टेन्योर ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2025 टू विच ईयर, यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो टेन्योर है उसको रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 2025। सो आपसे पूछा गया है कि कौन से ईयर तक जो है ये टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 2028, यानी 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के टेन्योर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फिफ्थ मीटिंग ऑफ नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? यानी नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की फिफ्थ मीटिंग जो है इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द सेल ऑफ हाईली एडवांस्ड F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया? यानी हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमेरिका इंडिया हैव सेट अ टारगेट ऑफ डबलिंग बायलेटरल ट्रेड इन द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स? यानी हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट स्पेस सेंटर इन द डीप वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी? यानी हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नॉर्थ ईस्ट यूनिटी महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द थीम वन वॉइस वन नेशन? यानी एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड? यानी हाल ही में किस समूह के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज ऑन टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट ऑन पंचायत? यानी हाल ही में जारी पंचायतों पर हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, विच फैमिली रैंक्स फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ एशियाज 20 रिचेस्ट फैमिलीज? यानी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार जो है वो पहले स्थान पर है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मुकेश अंबानी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट आदि महोत्सव 2025? यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी फॉर आईपीएल 2025? यानी आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रजत पटीदार। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस? यानी कौन सा शहर सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का मेजबान है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? यानी हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन लोकेटेड इन अजमेर राजस्थान? राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो है इसका रिसेंटली न्यू नेम क्या रखा गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच यूटी हैज़ आयुष्मान भारत वय वंदना योजना बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? यानी हाल ही में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुडुचेरी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, विच कंपनी वॉन द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 इन द वाटर रेजिलियंस कैटेगरी? यानी किस कंपनी ने 2025 में जल सहनशीलता श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है ये जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी एनटीपीसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वर्चुअली एड्रेस द 4th एडिशन ऑफ संवाद इन थाईलैंड? यानी थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को वर्चुअली किसने संबोधित किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपनी अनाउंस्ड टू ले 50,000 किलोमीटर्स केबल इन द सी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। यानी किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मेटा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 इज हेल्ड। यानी 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मा गार्जन एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी धर्म गार्जन अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जापान। सो इंडिया एंड जापान के बीच में जो हुई है धर्मा गार्जन एक्सरसाइज, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन टू किल नील गाय। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी रीच्ड इंडोनेशिया टू पार्टिसिपेट इन द नवल एक्सरसाइज कोमोडो। यानी हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी INS शरदूल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICI रिसेंटली। यानी ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली डिफेंस कंपनी साब हैज साइंड MOU विद होम फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेजर वार्निंग सिस्टम। यानी हाल ही में रक्षा कंपनी साब ने लेजर चेतावनी प्रणाली के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री सेट टू एक्वायर $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। यानी कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड 2025। यानी प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला ओनर एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क लॉन्च्ड हिज AI चैटबॉट विद व्हाट नेम। यानी टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क ने अपना AI चैटबॉट जो है ये किस नाम से रिसेंटली लॉन्च किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रोक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज लॉन्च द ट्रस्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट कॉपरेशन इन द क्रिटिकल मिनरल्स इन February 2025। यानी फरवरी 2025 में किन दो देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट पहल की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया एंड US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द नक्शा पायलट प्रोजेक्ट। यानी नक्शा पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10-ton प्रोपेलेंट मिक्सचर फॉर रॉकेट मोटर्स। यानी किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर का अनावरण किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। यानी किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान की शुरुआत की है? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनेस्को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड द गुलवीर सिंह ब्रेक अ 17-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन February 2025। यानी फरवरी 2025 में गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? इंडोर 3000 मीटर्स। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन February 2025। यानी फरवरी 2025 में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ज्ञानेश कुमार। सो ज्ञानेश कुमार जी जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन February 2025।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन नो मनी फॉर टेरर 2025 ऑर्गेनाइज्ड, यानी नो मनी फॉर टेरर 2025 पर चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी हाल ही में किस संस्थान ने कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु चेयर द 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंपनी रिसेंटली अनवेल्स इट्स फोर्थ एंड न्यूएस्ट कैंपस इन बेंगलुरु, यानी हाल ही में कौन सी कंपनी द्वारा इसका नया और चौथा न्यूएस्ट कैंपस जो है वो स्टार्ट किया गया है बेंगलुरु में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यानी हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यानी रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता जी जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुटखा एंड पान मसाला कंटेनिंग निकोटीन एंड टोबैको, यानी कौन से स्टेट में जो है कंप्लीटली बैन कर दिया गया है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुटखा एंड पान मसाला कंटेनिंग निकोटीन एंड टोबैको? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 10th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली, यानी 10th इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलोर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल, यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल को जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, यानी जीसीसी पॉलिसी 2025 टू अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली इन विच कंट्री द स्टैचू ऑफ तमिल पोइट एंड फिलोसोफर थिरुवल्लुवर वॉज अनवेल्ड, यानी तमिल पोइट एंड फिलोसोफर जिनका नाम था थिरुवल्लुवर, इनका जो है स्टैचू एक कंट्री में अनवेल किया गया है। सो आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है इसको अनवेल किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड इन द 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी PR श्रीजेश। इनको हॉकी में जो है अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर इज द मलेशिया फूड एंड कल्चर फेस्टिवल 2025 बीइंग हेल्ड, यानी मलेशिया फूड एंड कल्चर फेस्टिवल 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को for MSMEs. Next question है, the first project on the collection and disposal of expired medicines and proud is being launched by which state government? यानी एक्सपायर्ड दवाइयों के संग्रहण और निपटान पर पहली परियोजना जो है जिसका नाम है एन प्राउड, इसको किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, यानी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मौसम भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द इंडस्ट्रियल पार्क एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025, यानी हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क एवं हरित ऊर्जा नीति 2025 को जो है मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Where has the 13th मीटिंग ऑफ मलेशिया इंडिया डिफेंस कॉपरेशन कमेटी बीन हेल्ड रिसेंटली? यानी हाल ही में मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कुआला लुम्पुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस साइंड एन एमओयू टू स्ट्रेंथन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? यानी भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी CSIR एंड NAST यानी नास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 बी हेल्ड फ्रॉम February 22 to 24? यानी 22 से 24 फरवरी तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द 2024 इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बाय ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्ट द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसजेंडर्स? यानी कौन सी कंट्री ने जो है फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स को होस्ट किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 8th फाउंडेशन डे ऑन 20 फरवरी? यानी 20 फरवरी को कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने जो है सेलिब्रेट किया है इसका 8th फाउंडेशन डे? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ट्रांसलेशन सिस्टम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? यानी कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश जो है ये फर्स्ट स्टेट बन गई है इंडिया में टू इम्प्लीमेंट ट्रांसलेशन सिस्टम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव फाउंड प्लेस इन द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स 2025? यानी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों ने स्थान पाया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी 4। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड जल थल रक्षा 2025? यानी भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस? यानी किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनःचक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज साइंड एन MOU फॉर कॉपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन February 2025? यानी फरवरी 2025 में किन दो देशों ने लिथियम अन्वेषण और निवेश में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया एंड अर्जेंटीना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव? यानी सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मनोहर लाल। सॉरी, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट ऑन द मेट्रो वायडक्ट? यानी मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले बायफेशियल सौर संयंत्रण का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आएगा मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नवल वेसल इज यूज्ड फॉर नाविका सागर परिक्रमा 2? यानी नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी INS वी तारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग हेल्ड? यानी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है ये कहाँ पे आयोजित की गई? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? यानी रिसेंटली किनको बनाया गया है न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विवेक जोशी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है रिसेंटली
वेयर विल द 37th एनुअल फ्लावर शो बसंत उत्सव बी हेड, यानी 37th एनुअल फ्लावर शो जिसका नाम है बसंत उत्सव, इसको रिसेंटली कहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रैंक्ड सेकंड ग्लोबली इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 सरपासिंग एप्पल, यानी एप्पल को सरपास करके कौन सी कंपनी जो है ये सेकंड रैंक पे आ चुकी है ग्लोबली इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रिलायंस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन February 2025, यानी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन February 2025? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड क्रोनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम नयनम रिथम 2.0, यानी कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट AI पावर्ड क्रोनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है नयनम रिथम 2.0? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल अटेंड द मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज द चीफ गेस्ट ऑन March 12, 2025, यानी 12 मार्च 2025 को जो है मॉरिशियस नेशनल डे पे कौन जो है एज अ चीफ गेस्ट अटेंड करेगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड RBI डाटा ऐप टू प्रोवाइड एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डाटा? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज़ होस्टेड एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन इन February 2025, यानी कौन सी IIT जो है ने होस्ट किया है एशिया का फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन को इन February 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी IIT मद्रास। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL फॉर पायलट्स, यानी कौन सी कंट्री जो है ये सेकेंड कंट्री बन चुकी है टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम मैगजीन, यानी टाइम मैगजीन के द्वारा कौन सी इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट जिसका नाम मतलब उसका नाम पूछा गया है उसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो है वो नॉमिनेट किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू क्वांटम चिप जिसका नाम है मेजुराना 1, यानी कौन सी कंपनी के द्वारा एक न्यू क्वांटम चिप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेजुराना 1? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL शोकेसिंग इट्स इंडिजिनियस वेसल्स एट नावडेक्स 2025, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसने कहाँ पे शोकेस किया है इट्स इंडिजिनस वेसल्स एट नावडेक्स 2025? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी अबू धाबी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, यानी FBI के जो न्यू डायरेक्टर बने हैं वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है कौन है कि कौन से फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो है वो डायरेक्टर बने हैं FBI के? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी काश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which state has launched the G Safal initiative to uplift underprivileged women, यानी कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है जी सफल इनिशिएटिव को टू अपलिफ्ट अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन्स? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू बी रीच $100 बिलियन बजट साइज, यानी कौन से स्टेट जो है वो रिसेंटली $100 बिलियन बजट साइज पर जो है वो फर्स्ट स्टेट बन चुकी है पहुंचने वाली? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच गल्फ कंट्री अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन इन इंडिया, यानी कौन सी गल्फ कंट्री ने जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया है इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर $10 बिलियन? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
which has been named India's most prestigious institute according to the Times Higher Education World Reputation Rankings 2025. यानी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो है वो किसे चुना गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी IISc बेंगलोर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स इन इट्स फर्स्ट ग्रीन बजट, यानी कौन से स्टेट ने जो है अपने फर्स्ट ग्रीन बजट में अनाउंस किया है 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ग्रुप हैज अनाउंस्ड टू गिव 2000 करोड़ टू ओपन 20 इंटरनेशनल लेवल स्कूल्स, यानी कौन से ग्रुप ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 2000 करोड़ को मतलब डोनेट करेंगे टू ओपन 20 इंटरनेशनल लेवल स्कूल्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल एट बागेश्वर धाम, यानी हाल ही में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की जो आधारशिला है वो किसके द्वारा रखी गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रामजेट इंजन तेज, यानी भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रामजेट इंजन जिसका नाम है तेज, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हाइप्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट टू कम अप ऑन मैन मेड आइलैंड नियर विच सिटी, यानी भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा जो है किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनाया जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, यानी मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो है ये किसके द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विश्व राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी रिलीज्ड द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि फ्रॉम विच स्टेट ऑन 24 फरवरी, यानी पीएम मोदी ने 24 फरवरी को किस राज्य से पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं जो किश्त है वो जारी की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। सो बिहार के भगलपुर से जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना उसको रिलीज किया गया है 24 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री इज इन्वॉल्व इन द स्ट्रेंथनिंग मीडिया टाइज विद इंडिया अहेड ऑफ वेव्स 2025, यानी वेव्स 2025 से पहले कौन सा देश भारत के साथ मीडिया संबंधों को मजबूत करने में शामिल है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट, यानी इंडिया टू इजिप्ट के न्यू एम्बेसडर जो है किसे अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सुरेश के रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द 9th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 बिगिन, यानी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के 9th एडिशन जो है ये कहाँ पे शुरू किया गया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन विच डेट इज सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कौन सी डेट को जो है सेंट्रल एक्साइज डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स, यानी हाल ही में किस देश ने महिला शांति सैनिकों के लिए पहले सम्मेलन की मेजबानी की है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025, यानी हाल ही में किस राज्य ने गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यानी आयरन डोम शैली मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 को जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिसेंटली डेवलप्ड एआई पावर टूल AMR सेंस रिलेटेड टू, यानी रिसेंटली डेवलप्ड एआई पावर टूल जिसका नाम है AMR सेंस वे किससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, इंडियाज विंड पावर कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज टू हाउ मेनी गीगावाट्स बाय 2026 टू 2027। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 63 गीगावाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैज वॉन द स्कोच अवार्ड 2024। यानी कौन से स्टेट के फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को जो है स्कोच अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी नागालैंड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, विच कंट्री विल रिसेंटली ज्वाइन द मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द ओपेक प्लस ग्रुप। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है रिसेंटली ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन किया है मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द ओपेक प्लस ग्रुप को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2025 विच कंट्री रैंक्स टॉप इन द टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट। यानी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स 2025 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री जो है जिसने टॉप किया है डिफेंस बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिटायर्ड शिप ऑफ द इंडियन नेवी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। यानी भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार जो है ये डीकमीशन्ड इंडियन नेवी शिप है, मीन्स ये रिटायर्ड इंडियन नेवी शिप है जिसको रिसेंटली कन्वर्ट किया जा रहा है इन द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कार्बन मार्केट नेचर 2025 हेल्ड। यानी कार्बन मार्केट नेचर 2025 की जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे की गई है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम बी हेल्ड। यानी 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे आयोजित किया गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट जो है इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ विच कंट्री सॉ द सेकेंड मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स आफ्टर म्यांमार इन 2024। यानी डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में म्यांमार के बाद किस देश में दूसरा सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन जो है वो देखा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यानी इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा शटडाउन्स देखे गए हैं आफ्टर म्यांमार। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अनवेल्ड द एआई मॉडल मैग्मा फॉर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर एंड रोबोट्स। यानी किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है फॉर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर एंड रोबोट्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। यानी रिसेंटली हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड्स 2024। यानी हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा NSCI सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर 25 फरवरी एज द मिलिट्री मार्टरडम डे। यानी हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहीदी दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ वियतनाम हैज़ अप्रूव्ड एन $8 बिलियन रेल लिंक विद विच कंट्री। यानी हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ 8 बिलियन डॉलर के रेल लिंक को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वेयर हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी रिसेंटली कंडक्टेड द सागर कवच सिक्योरिटी एक्सरसाइज। यानी हाल ही में भारतीय तट रक्षक यानी आईसीजी ने हाल ही में सागर कवच सुरक्षा अभ्यास जो है ये कहाँ पे आयोजित किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, रिसेंटली नासा अलोंग विद विच स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू लॉन्च रोबोटिक मून लैंडर यानी अथीना टू मून। हाल ही में नासा किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर जिसका नाम है एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च करने जा रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून्स साउथ पोल यूजिंग चंद्रयान 3 डाटा। यानी किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डाटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिण पूर्व का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जो है वो बनाया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया। इंडिया के साइंटिस्ट ने जो है मिलके फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप बनाया है ऑफ द मून्स साउथ पोल बाय यूजिंग चंद्रयान 3 डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड डीआरडीओ ऑर्गेनाइज अ 3-day एग्जीबिशन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस डे। सो नेशनल साइंस डे जो है ये एवरी ईयर 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। डीआरडीओ ने 3 days की एग्जीबिशन जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस डे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट सुमिट 2025 इन विच सिटी ऑफ असम। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस शहर में एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गुवाहाटी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024 विच सिटी हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ क्लीनेस्ट सिटी। यानी क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल जो है वो कौन सी सिटी को दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक एंड एनिमल म्यूजियम अनवेल्ड। यानी भारत के पहले वन्य जीव जैव बैंक और पशु संग्रहालय का अनावरण जो है ये कहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दार्जिलिंग में इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 23rd एडिशन ऑफ द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। यानी बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के 23वें संस्करण में किसे सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी समीर कनोडिया। समीर कनोडिया जो है ये ल्यूमिना डाटामेटिक्स के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ पैनल टू ड्राइव द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। यानी एम्स नई दिल्ली के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने एक पैनल का गठन किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP16 टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिज्यूम्ड रिसेंटली। यानी हाल ही में जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 16वां सम्मेलन कहाँ जो है फिर से शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड चाइनास्ट 10R सैटेलाइट। यानी हाल ही में किसने चाइनास्ट 10R उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। चाइना में जो है रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया है चाइनास्ट 10R सैटेलाइट को। तो ये थे आपके फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के सारे डेली करंट अफेयर्स को जो है वो डिस्कस किया है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थे आपके फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।